देखिए हमारा जो दूसरा मेथड है उसका नाम होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें होता क्या, पहले ये जान लीजिए। देखिए इससे पहले वाला जो हमने बताया था आपको विलोपन विधि, उसमें एक चर को हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, एक चर की वैल्यू दूसरे चर के पदों में, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल करके दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन उठाया है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। आगे जाने से पहले आपको ये थोड़ा रिकॉल करना है कि जब भी कभी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 लाइन अगेन सेम लिखनी होती है। पहली होती है आपको उसका अंश मानना है अलग से, उसका हर मानना है अलग से, और उन दोनों से बनने वाली भिन्न लिखनी है, यानी कि न्यूमरेटर मानना है, डिनोमिनेटर मानना है और उसका फ्रैक्शन बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन होगा लेट यानी माना, अंश मान लेते हैं पहले, माना अंश बराबर x और हर y। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y। देन तब भिन्न, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन। देखिए मैं इंग्लिश लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो आप भिन्न को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर x अपॉन y। ये 3 लाइन आपको सेम लिखनी है, बिल्कुल नो चेंज। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फ्रैक्शन का यानी भिन्न का, इन दोनों से रिलेटेड कुछ भी आएगा क्वेश्चन में, तो आपको ये 3 लाइन हर जगह लिखनी है, हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। चलिए अब आप पहली कंडीशन पढ़िए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि कोई फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग सेपरेटली 2 ऐड कर दीजिए, तो वो इक्वल टू हो जाती है 9/11, ठीक है। चलिए करते हैं। x अपॉन y था, दोनों में आपको सेपरेटली क्या ऐड करना है, 2, तो वो जो आपका ये फ्रैक्शन है वो इक्वल टू हो जा रहा है 9/11। बस ये काम करना। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर और इसकी इधर, ठीक है। देखिए 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, आप पहले लिख के दिखा दूंगा आपको। 11 इंटू x प्लस 2 इसको ऐसे लिखेंगे आप, और ये 9 इंटू वाई प्लस 2 इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। सब इधर ले गए लेफ्ट हैंड पे, 11x माइनस के 9y प्लस का 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। 11x माइनस के 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है। सेकंड कंडीशन बात है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि फ्रैक्शन वही है, उसमें आप न्यूमरेटर में भी 3 जोड़िए, डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़िए, तो वो वैल्यू रहती है इक्वल टू 5/6, ठीक है। जो 9/11 थी वो 5/6 हो जाती है, यानी कि इस बार आपको क्या करना है, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। डन। जितनी वैल्यू राइट साइड में है उस सबको आप लेफ्ट पे लेके आइए, एक तरफ लेके चलेंगे। 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशन मिल गई आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे सॉल्यूशन मेथड से। देखिए सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड निकालनी होती है, ठीक है। तो आप यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लिखिएगा 11x माइनस के 9y इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट थी। यहां से आप माइनस वाली वैल्यू जो उसको राइट साइड पे लेके जाइए, यानी 11x
प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9y। डन। अब यहाँ y की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो y इक्वल टू होगा आपका 11x प्लस 4/9। ये आपकी देखिए वेरिएबल y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x आ गई। अब इस वैल्यू को उठा करके आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिएगा। देखिए 6x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू ये पूरी पुट करेंगे 11x प्लस 4/9 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, डन। इतना सही है, ठीक है जी। देखिए एलसीएम लीजिए, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम सबका एक साथ लिख देते हैं, 9 आएगा। 9 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 54x माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए 55x, है ना। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस प्लस से करेंगे तो माइनस होगा। 5 4 जा 20 और 9 3 जा 27 इक्वल टू 0। डन। जब आपको सॉल्व फर्दर आगे करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगी। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई से करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 54 से 55 माइनस होगा तो माइनस का x बचेगा। ऐसे ही देखिए 27 से 20 माइनस होगा तो प्लस का 7 होगा इक्वल टू 0। डन। अब आप x को उधर लेके जाइए तो x की वैल्यू कितनी होगी 7। ये आपको x की वैल्यू मिली। अब इस x की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ रख दीजिए, चाहे किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको y मिलेगा, उधर रख दीजिए। y इक्वल टू क्या था हमारा 11 इंटू 7 प्लस 4/9। ठीक है, सोल्व करते हैं। 11 7 जा 77 प्लस 4/9 दैट इज 81/9। 9 9 जा 81। तो y की वैल्यू कितनी हुई 9। x 7 है, y 9 है। आपसे पूछा क्या है, फ्रैक्शन पूछा था, भिन्न पूछा है ना। तो अब देखिए आप आंसर जो दोगे आप x और y को यही नहीं छोड़ेंगे। जब आपको आंसर देना है आप लिखेंगे भिन्न बराबर x/y थी आपकी भिन्न, यानी फ्रैक्शन x/y का। x की वैल्यू पुट करिए 7 अपॉन y की वैल्यू 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परफेक्ट मतलब लास्ट आंसर ये होगा 7/9। ठीक है, x और y को ना छोड़ना है क्वेश्चन, आपको भिन्न पर लेके जाना है, फ्रैक्शन पर लेके जाना है। x और y की वैल्यू यहां लिखनी है, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है जी, देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं प्रतिस्थापन विधि का, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार वो क्वेश्चन उठाया जिसमें पहले से आपको एक क्वेश्चन दी होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए करना क्या है, आपको पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने सिंपल फॉर्म में बनाना है, उसके बाद आप मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जिसके नीचे 2 सेम 2 है दोनों में, तो आप इसको एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है ऐसे ही आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यानी इनका एलसीएम 2 हो जाएगा 3x माइनस 5y। एलसीएम हो गया 2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब क्या करेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए -4। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3x, या अभी ऐसे रहने दीजिए इसको, अभी आगे करेंगे इसमें जो करना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 6। सही है, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आता है, और 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x। ये हमने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था सॉल्व करने का, वो मैं रिपीट करता हूं, सुनिए। जब भी कभी आपको कोई अपॉन वाली वैल्यू फ्रैक्शंस का ऐड या माइनस करना हो तो क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई यहां कीजिए, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, देखिए 2 3 जा 6, 2x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3y। ओके, इक्वल टू 13/6। अब देखिए दोनों में अपॉन में वैल्यू 6 है तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बचेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई अपनी अपनी। ठीक है, अब यहां से किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। फर्स्ट को लेते हैं, यहां लिखते हैं 3x प्लस 4 इक्वल टू 5y। समझ में आ गया। देखिए
हमने क्या किया इस -5y को इधर लेके गए राइट साइड पे और -4 को इधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, y इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5 मिल गया हमें। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ इसको आप पुट कर देंगे, लिखना होगा ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। रखिए 2x प्लस 3 इंटू वाई की प्लेस पर रखेंगे 3x प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 13, ओके। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सबका एलसीएम 5 आया है, नीचे 5 है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और 5 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 टू 10x प्लस 3 3 जा 9x प्लस 12 इक्वल टू 13, ओके। सॉल्व कीजिए, 10 और 9 ऐड करके 19x होगा प्लस 12 इक्वल टू 13 5 जा 65, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए फर्दर, 19x इक्वल टू 65 माइनस के 12, 19x इक्वल टू 63 3 एंड 5 53, x वैल्यू 53 अपॉन 19। अगर ये फर्दर डिविजिबल है तो कर दीजिए, नहीं तो उसका इशू नहीं, ठीक है। डन, एक बार देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए x की वैल्यू आपके पास मिल गई है 53 अपॉन 19। अब इस x की वैल्यू को उठा के आप यहाँ फर्दर वापस कर दीजिए y में, y आ जाएगा आपका, यहाँ लिखना होगा आपको x का मान y इक्वल टू इक्वेशन में रखने पर, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू x के प्लेस पर रखेंगे आप 53 अपॉन 19 प्लस 4 अपॉन 5, ओके। देखिए आप पहले सॉल्व कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 53 से और 19 की मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, एलसीएम हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 प्लस 76 अपॉन 19 और उसके अपॉन में जो 5 होगा उसकी 19 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सॉल्यूशन होगा। y इक्वल टू, अब y इक्वल टू फर्दर सॉल्व कीजिए, इनको ऐड करिए 9 और 6 15 2 3 5 19। अब इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 4 जा 23 5 7 जा अपॉन 5 1 जा और 5 9, ये आपका लास्ट आंसर आएगा। यानी y इक्वल टू आएगा आपका 47 अपॉन 19 एंड x इक्वल टू हो गया 53 अपॉन 19। ये आपके दो हो गया, x और y अलग अलग सॉल्व हो गए। अब इस इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन विधि से इस तरह सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया, एक हमने इससे पहले कर लिया स्टेटमेंट वाला, दो क्वेश्चन काफी है। कुछ प्रॉब्लम अगर फिर भी रह जाती है तो आप लोग मुझे वैसे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।